इनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो भी साइंटिस्ट इनके खिलाफ आवाज उठाता है उनकी बदली कर दी जाती है, ऐसा इनका कहना, आरोप लग रहे हैं। अगर आपका भी ऐसा मानना है कि इनके द्वारा जो दिए गए बयान है, अगर आप उनसे सहमत हैं, अगर आप कमेंट नहीं कर सकते तो कम से कम आप ये तो कर सकते हो, आप वीडियो को शेयर तो कर सकते हो। आप इस वीडियो को शेयर करोगे तो जिस प्रकार से लगातार गंभीर आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों का जो है वो संज्ञान हरियाणा सरकार को लेना पड़ेगा। मुख्यमंत्री से आप के चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ, इस यूनिवर्सिटी को बताया जाए किसानों की यूनिवर्सिटी है, किसी के बाप दादा की यूनिवर्सिटी नहीं है। यहाँ कई वीसी गए, कई और आएंगे, लेकिन सबसे भ्रष्ट, सबसे करप्ट ऐसा वीसी मैंने आज तक नहीं देखा जिसने सारी यूनिवर्सिटी का बेड़ा कर रखा। एक कोई छेड़खानी का मामला था और इसके अंदर इसकी फेब्रुअरी लॉज हुई थी, उसको डीएसडब्ल्यू बना दिया, सेक्सुअल हरेसमेंट का मेंबर बना दिया। क्यों भाई? ये भी पीछे हॉस्टल में भी ये लड़कियों को हॉस्टल चेक करता है। और मैं हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ, इस यूनिवर्सिटी की जांच करवाए। लोकतंत्र है, इस देश के अंदर कोई भी कहीं भी जा सकता है, कहीं किसी कोई घटना होती तो जा सकते हैं, लेकिन जाने दे रहा। लेकिन आरएसएस और बीजेपी के लोग खुले वो चले जाएंगे तो कोई नहीं रोकेगा। क्या साहब, संभल का मामला मैं बहुत अच्छी तरह से देख रहा हूँ, वहाँ पर पाकिस्तान के खोल मिले हैं। जो गोलियां का इस्तेमाल हुआ है ना, उसके अंदर कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान की गोलियां मिली हैं और अमेरिका की मिली है। फिर वो कहाँ से आए? पाकिस्तान की सरकार किसकी है? अब तो बहुत बड़े बड़े आरोप लगातार लगाए जा रहे हो यूनिवर्सिटी प्रशासन पर कि भैया ये कर दिया, भैया वो कर दिया। इसका अंत कहाँ दिखाई दे रहा आपको? इसका अंत तो जेल है इनकी। पुनिया साहब, आरोप लगाने बहुत आसान होते हैं, मैं किसी पे भी आरोप लगा सकता हूँ। कोई सबूत वगैरह है आपके पास? मेरे पास सारे सबूत हैं। और सबसे बड़ा जो डॉक्टर दिव्या फोगाट, इस यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडल लड़की, उसकी हत्या हुई है। उसकी हत्या के अंदर 4 लोग शामिल हैं, जिनके नाम आप कहीं की मीडिया में देख। एक सेक्शन हेड है, एक डीएसडब्ल्यू है उसके अंदर, और एक तो ये वाइस चांसलर उसके अंदर, और एक मीडिया से उसके अंदर। उसकी सारी जांच कराओ ना। वो इतनी होनहार लड़की थी और हाथों में चुटा उसके पुख्ता कर दिया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे एक साइंटिस्ट वीट का है, उसको वीट खोस के उसको पेडी में लगा दिया, उसको पेडी वाले को वीट में लगा दिया, ऐसे सारे बदल दिए इसने। वो पल्सीज में लगा दिया, पल्सीज का बारले में लगा दिया। ये काम करे तो अनपढ़ी है किसी ये। पुनिया साहब, किसको कहाँ रखना है, कहाँ देना है, वो आप थोड़ी डिसाइड करोगे या अभय सिंह चौटाला थोड़ी डिसाइड करेंगे? वो तो डिसाइड यूनिवर्सिटी प्रशासन करेगा ना सर। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा स्पेशलाइजेशन जिसकी तो वाइस चांसलर है मिस्टर कंबोज, ये यूनिवर्सिटी के लायक नहीं था। ये तो संघ का कच्छा इसने पहना हुआ है, इसलिए इसको लगाया गया। पुनिया साहब, आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वो लायक था या नहीं था? आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? उसके कारनामे बिना खर्ची, बिना पर्ची के नौकरी देने का दावा कर रही है लगातार हरियाणा सरकार, लेकिन वजीर सिंह पुनिया ऑल इंडिया राहुल गांधी कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं और लगातार इस सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। वजीर सिंह पुनिया जी का कई बार आपने बीजेपी सरकार को लेकर बयान देखा होगा, लेकिन अभी जो है अभय सिंह चौटाला ने एक बयान दिया था, वो नीचे तस्वीरों में चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। अभय सिंह चौटाला ने भी बीजेपी पर सवाल उठाए हैं कि बीजेपी सरकार जो है वो नौकरियों को बेच रही है। अगर हम हरियाणा की, अगर हिसार की बात करते हैं तो HAU यूनिवर्सिटी, जिसका जो एशिया में नंबर 1 है, उसको लेकर वजीर सिंह पुनिया भी लगातार सवाल उठाते रहे हैं। और इन्हीं के सवालों के बाद जो है अब अभय सिंह ने भी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पर सवाल उठाए कि वहां पर नौकरियां बिक रही हैं। जानने की कोशिश करते हैं। पुनिया साहब, आप तो लगातार सवाल उठा ही रहे थे कि हरियाणा के अंदर नौकरियां बेची जा रही हैं। अब अभय सिंह चौटाला ने भी कहीं ना कहीं जो है ये बयान दिया है कि हरियाणा के अंदर नौकरियां बेची जा रही है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का और आपके जितने दर्शक इस चैनल को देख रहे हैं, उन सभी का धन्यवाद करता हूं। और जो आपने अभय सिंह तो चौटाला जो पूरे विधायक हैं और एक बड़े परिवार से आते हैं, तो आज उनका बयान आया है, बहुत बड़ा बयान है वो। और उन्होंने जो बातें कही है, क्योंकि मैं जो बोल रहा था उनको पुख्ता किया है। मैं इस HAU के खिलाफ शुरू से ही बोल रहा हूँ, CBC के खिलाफ, क्योंकि ये जो वाइस चांसलर है मिस्टर कंबोज, ये यूनिवर्सिटी के लायक नहीं था। ये तो संघ का कच्छा इसने पहना हुआ है, इसलिए इसको लगाया गया। पुनिया साहब, आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वो लायक था या नहीं था? आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? उसके कारनामे देखो ना। जब अपॉइंटमेंट होती है, पैसों में बेच रहा है। अब पीछे बेसिक साइंस में एक अपॉइंटमेंट हुई, जो टॉपर लड़की इस यूनिवर्सिटी की, जिसका PM फेलो भी लगा, जो किसी का लगा नहीं आज तक इस यूनिवर्सिटी का। उसने नाम रोशन किया और लगाया किसको? जो चौथे नंबर पे है, बिल्कुल फीसडी जीरो डफर, जिसको कुछ आता नहीं, वो अपॉइंटमेंट। उसकी जांच कर दो, CBI जांच करा दो ना, ये तो अपॉइंटमेंट रद्द हो जाएगी 2 घंटे के अंदर, और VC जेल के अंदर जाएगा। और दूसरी बात रही, ये यूनिवर्सिटी एशिया की सबसे बिगेस्ट यूनिवर्सिटी है और रिसर्च में पूरे एशिया में टॉप था। आज ये बिल्कुल धरातल के ऊपर यूनिवर्सिटी जा चुकी है, रिसर्च को खत्म कर दिया है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे एक साइंटिस्ट
वीट का है, उसको वीट खोस के उसको पेड्डी में लगा दिया, उसको पेड्डी वाले को वीट में लगा दिया, ऐसे सारे बदल दिए इसने। वो पल्सीज में लगा दिया, पल्सीज का बारले में लगा दिया, ये काम करे तो अनपढ़ है बीसी। तो ये पुनिया साहब किसको कहाँ रखना है, कहाँ देना है, वो आप थोड़ी डिसाइड करोगे या अभय सिंह चौटाला थोड़ी डिसाइड करेंगे? वो तो डिसाइड यूनिवर्सिटी प्रशासन करेगा ना सर। मैं ये नहीं मैं ये कह रहा हूँ, मेरा स्पेशलाइजेशन जिस चीज के अंदर है, ये डॉक्टर जो हॉस्पिटल खोल लेने का स्पेशलाइजेशन होता है, कोई ऑर्थो का है, कोई स्किन का है। ये थोड़ी कि ऑर्थो के डॉक्टर को स्किन का काम देने कर देगा, वो काम नहीं करेगा ना। तो ये तो वाइस चांसलर को देखना चाहिए। अगर ये ऐसा पढ़ा लिखा होता है इस यूनिवर्सिटी का, ये भला चाहता तो इसने ऐसे कारनामे कर दिए यूनिवर्सिटी के अंदर। पुनिया साहब एशिया में नंबर 1 है, जिस पर आप उसके एजुकेशन को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं आप। एशिया में नंबर 1 थी, अब नहीं है। ये 10 साल से इस यूनिवर्सिटी का बेड़ा गर्क कर दिया। और एक और बताता हूँ, 4-5 लोगों का सिंडिकेट बना रखा है। एक वीसी का सेक्रेटरी है जो सरेआम पैसे लेता नौकरियों कर, वीसी की सारी काली कमाई को वो इकट्ठी कर करके इसको देता है। उसकी जांच करवाओ। पुनिया साहब आरोप लगाने बहुत आसान होते हैं, मैं किसी पे भी आरोप लगा सकता हूँ, कोई सबूत वगैरह है आपके सबूत पास? मेरे पास सारे सबूत हैं। और सबसे बड़ा जो डॉक्टर दिव्या फोगाट, इस यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडल लड़की, उसकी हत्या हुई है। उसकी हत्या के अंदर 4 लोग शामिल हैं, जिनके नाम आप कहीं की मीडिया में देख, एक सेक्शन हेड है, एक डीएसडब्ल्यू है उसके अंदर, और एक तो ये वाइस चांसलर उसके अंदर, और एक मीडिया से उसके अंदर। उसकी सारी जांच कराओ ना। वो इतनी होनहार लड़की थी और रातों में चौटाला ने उसको पुख्ता कर दिया। साहब जी जांच कराने वाला मैं कौन होता हूँ? हरियाणा के मुख्यमंत्री से करो ना अपील। मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ, और मुख्यमंत्री मेरी बाइट देखा ना। अगर वो कह रहा है ईमानदार मुख्यमंत्री, बिना खर्ची पर्ची के हम नौकरियां लगाते हैं, तो सबसे पहले इस वाइस चांसलर की जांच कराओ। इसको हटा के फिर जांच कराओ। इसको पद से हटाए तुरंत, फिर जांच कराए। ये तो जेल में जाएंगे सारे। इन्होंने तो ऐसे किसी ने कारनामे कर रखे, इनके तो इतने पुनिया साहब जांच के आरोप आप लगातार लगा रहे हो कि भैया जांच कराओ, आरोप आप लगातार लगा रहे हो, क्या कोई सबूत आपके पास भी है कि आप भी हवा में बातें कर रहे हो? पास सबके सबूत हैं, सारे सबूत है मेरे, बगैर सबूत नहीं बोलता। और मैंने सबूत आपको दिखाए भी थे चैनल के, और मैं दिखा भी दूंगा सारे सबूत। और कई जो इसके खिलाफ कोई भी साइंटिस्ट आवाज उठाता है, उसकी रातों रात ट्रांसफर कर दी जाती है। 4 लोग इस यूनिवर्सिटी को चला रहे हैं, जो उसके अंदर वाइस चांसलर भी शामिल है। ऐसा वाइस चांसलर हमने देखा नहीं आज तक। इससे अभय सिंह चौटाला जी का मैंने बयान देखा, उसके अंदर ये कहा ये तो आरएसएस से जुड़ा हुआ है। ये क्या आरोप है? ये आरएसएस का, ये संघी है ये, इसमें कोई डाउट थोड़ी है। ये संघ के निकर पहने। अरे मैं तो कह रहा हूँ बहुत बड़ी फौज खड़ी की रखी संघ, पूरा यूनिवर्सिटी का जो एचयू है पूरा संघ अड्डा बना रखा है। ये तो संघियों की चलती है यहाँ पे। ये खुद वीसी संघी है, और इसमें 5-10 लोग और संघी हैं। और एक मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, लोगों को अपनी नौकरी करनी सिखा देंगे हम उनको। ये मुगालते मत रहना। सरकार के आज भी विपक्ष में है। हरियाणा के अंदर सबसे मजबूत विपक्ष है कांग्रेस। हरियाणा जब से 66 से लेकर आज तक इतना मजबूत विपक्ष नहीं आया, और हम इसको दबने नहीं देंगे, इसकी मौत को। जो जो दोषी है इसके अंदर सब वो सलाखों पे पीछे जाएंगे। आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ, मिस्टर कंबोज के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज है हुड्डा के लड़के सुसाइड मामले में। जब ये रजिस्ट्रार था, उसकी जांच करा लियो तो शाम को जेल में जाएगा। तो सर ये क्या लगता है, जिस प्रकार से आप गंभीर आरोप लगा रहे हो, दिव्या फोगाट को लेकर आरोप लगा रहे हो, हुड्डा का आपको बता रहे हो, कोई वकील साहब थे, कोई डेथ हुई थी उनकी भी, तो क्या क्या लगता है जांच नहीं हो पा रही है? क्या जांच में किस प्रकार की बाधाएं आ रही है, और इसको जो है मैनेज कौन कर रहा है? इसको सरकार करे मैनेज, संघ के लोग मैनेज कर रहे हैं। जांच को दबाया जा रहा है। सीधे सीधे बीजेपी पे आप आरोप लगा रहे हैं। आरोप है, इसका जांच करवाओ ना जांच। और एक और बता रहा हूँ, प्रमोशन रोके हैं लोगों के, कई लोगों के हट के मरीज बन गए इसके, कईयों के डिप्रेशन के शिकार है इस विषय के कारण। सबको टॉर्चर करता। दिव्या फोगाट को विदेश जाने से रोका गया, उसका प्रमोशन रोका गया, उसके नोटिस पे नोटिस दिए गए, और इतना उसको मानसिक प्रताड़ना दी गई कि आगे उसको बेचारी को उसकी डेथ होगी। और उसके आज तक कोई जांच नहीं है। सारे खुलेआम अपराधी तो खुलेआम घूम रहे हैं सारे उसके अंदर। साहब आप तो बहुत बड़े बड़े आरोप लगातार लगाए जा रहे हो यूनिवर्सिटी प्रशासन पर के भैया ये कर दिया, भैया वो कर दिया, इसका अंत कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? इसका अंत तो जेल है इनकी। इसका अंत तो रावण का भी हुआ था, उसके अंदर भी बहुत बड़ा अहंकार था। इनका अंत भी होगा, और बहुत बुरा अंत होगा। इनका सारे का सबका इनको पे करना पड़ेगा। जो किन्हें जेल भेजने की तैयारी कर रखी है? जेल में जो इसमें लोग शामिल हैं इस कांड के अंदर, इस यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने में, नौकरियां बेचने में जो लोग हैं, कितने दिन छुपेंगे ये? एक दिन तो आएगा, इनका भी नंबर आएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ज्यादा वो चैन की नींद अब तो सो रहे होंगे, बस सरकार बन के हमारा कुछ नहीं होगा। लेकिन जिस दिन ऊपर वाले की लाठी चलेगा ना, उस दिन सारा, और ये सरकार भी बदलेगी, ये सारे समय भी बदलेगा, सब बदलेगा। फिर कहाँ जाएंगे उस दिन पता, उस दिन देख लेंगे इनका क्या क्या असर होगा। आप भी देखना। तो पुनिया साहब क्या कहना चाहते हो? अभी अगर हरियाणा सरकार की बात करें तो क्या जिसकी बहस उसी की लाठी काम हो रहा है? बिल्कुल, ये तो पूरे देश में हो रहा है, जिसकी बहस उसकी लाठी। अब संबल का मामला देख लो, देश के अंदर ही न विकास नहीं करना, कहीं हरियाणा के अंदर एक भी प्रोजेक्ट नहीं लेके 10 साल के अंदर सिर्फ जात और धर्म की राजनीति बीजेपी को आरएसएस के लोग करते हैं। और संबल का मामला आप देखो जाके क्या। पुनिया साहब संबल का मामला मैं बहुत अच्छी तरह से देख रहा हूँ, वहां पर पाकिस्तान के खोल मिले हैं,
जो गोलियां का इस्तेमाल हुआ है ना, उसके अंदर कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान की गोलियां मिली हैं और अमेरिका की मिली हैं। फिर वो कहाँ से आए? पाकिस्तान की सरकार किसकी है? बीजेपी की सरकार फिर जांच क्यों नहीं करवाती? पुलवामा के अंदर 3.5 किलो आरडीएक्स आई थी, आज तक उसकी जांच नहीं करे। सरकार किसकी? कांग्रेस की सरकार थोड़ी हमारी सरकार होती थी, हम जांच करें, दूध का दूध पानी का पानी करें। सरकार बीजेपी की है, पाकिस्तान के कहाँ से आ गया? सारा प्रोपेगेंडा रहता है, आरएसएस के लोग ही करते हैं, कोई पाकिस्तान का नहीं है। सिर्फ इनकी सहारा ये देश को ध्यान भटकाने को, क्या अडानी ने जो इतना बड़ा घोटाला कर रखा है उसको दबाने के लिए संभल लिया है, अब संभल को दबाने के लिए कोई और ले आएंगे। इनका तो ये धंधा है। मेरी बात सुनो, संभल संभल कर रहे हो वहां पर, अभी जो है थोड़ा माहौल थोड़ा शांत होने दो। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी वहां पर कूच कर रहे हैं। तो उनको जाने नहीं दिया, बॉर्डर को इतनी फोर्स लगा रखे, जैसे पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया, इतनी फोर्स लगा के रोका, उनको जाने नहीं दे रहे। क्या इस देश के अंदर लोकतंत्र खत्म कर दिया? लोकतंत्र है इस देश के अंदर, कोई भी कहीं भी जा सकता है, कहीं किसी कोई घटना होती तो जा सकते हैं, लेकिन जाने नहीं दे रहे। लेकिन आरएसएस और बीजेपी के लोग खुले वो चले जाएंगे, तो कोई नहीं रोकने वाला। सूर्य साहब, अगर वहां पर राहुल गांधी के साथ या प्रियंका गांधी के साथ अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा भाई? पुलिस प्रशासन जो है वो सुरक्षा के मद्देनजर उनको जाने नहीं दे रहा। सुरक्षा के मद्देनजर थोड़ी कि पूरी बैरिकेड लगाए, पूरा किला बना दे वहां पे, उनको जाने दो, उनकी सिक्योरिटी दो। ये तो सरकार का काम है। सरकार किस चीज की? सरकार देखे ना कि जिम्मेवारी सरकार की है। जाने दो, मिलना चाहते पीड़ित परिवारों से, जिनके 5 बच्चे गए, उनसे मिलना चाहते हैं, उनको क्यों रोक रहे हैं? ये अगर लोकतंत्र है तो ये बीजेपी लोकतंत्र है, तो लेकिन वो तो आप बताओ ना, क्यों रोक रहे हैं? रोक रहे हैं भाई। वहां जाने से इनके बीजेपी की थू थू होगी, उनको सच्चाई का पता चल जाएगा। यहाँ पे क्या क्या तो सच्चाई को छिपाया जा रहा है, लोगों को दिखाया कुछ जा रहा है, वहां पे कुछ हो रहा है। सच्चाई को तो कई सालों से छुपाया जा रहा था। कितने दिन छुपेगी सच्चाई? के भी छुपे नहीं, वो तो सामने आएगी एक दिन, बिल्कुल आएगी। आज नहीं तो कल आएगी सामने, सारी सच्चाई आएंगे देश में। बीजेपी एक्सपोज होगी, आरएसएस एक्सपोज होगा, बिल्कुल होंगे, सारे होंगे। तो दोस्तों, ये थे वजीर सिंह पुनिया जी। इनका साफ तौर पर ये कहना, भाई एक ना एक दिन तो सच्चाई सामने जरूर आएगी। एचएयू प्रशासन को लेकर सवाल लगातार ये खड़े कर रहे हैं और उसके सह सचिव। एक बात और कहना चाहते हैं के बारे में, अभी जो डीएसडब्ल्यू है, इसके ऊपर भी बड़े गंभीर आरोप हैं। पहले एक कोई छेड़खानी का मामला था और इसके अंदर इसकी एफआईआर लॉन्च हुई थी, उसको डीएसडब्ल्यू बना दिया, सेक्सुअल हरेसमेंट का मेंबर बना दिया। क्यों भाई? ये भी पीछे हॉस्टल में भी ये लड़कियों को हॉस्टल चेक करता है। और मैं हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ इस यूनिवर्सिटी की जांच करवाए। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो हॉस्टल लड़कियों को वो भी सेफ नहीं है। ठीक है ना? इसको साहब बहुत बड़ी बात कह रहे हो कि लड़कियों के हॉस्टल बिल्कुल, एक डीएसडब्ल्यू कैसे जा सकता है हॉस्टल के अंदर? कैसे जा सकता है? कैसे लड़कियों के कमरे चेक कर सकता है? लेकिन ये जो दिव्या फोगाट हॉस्टल के अंदर थी, उसके तो कॉल रिकॉर्ड है, इसकी जांच करवा लो, इसकी सीडीआर निकलवा देख लो, इसकी डीएसडब्ल्यू की, इसकी दिव्या फोगाट की, पता चल जाएगा कितने कितने रातों कितने बार ये फोन करता है उसके पास। मेरे पास सारे सबूत हैं, क्यों नहीं? सारे सबूत हैं। और मैं मुख्यमंत्री से आप के चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ, इस यूनिवर्सिटी को बचाया जाए। किसानों की यूनिवर्सिटी है, किसी के बाप दादा की यूनिवर्सिटी नहीं है। यहाँ कई वीसी गए, कई और आएंगे, लेकिन सबसे भ्रष्ट, सबसे करप्ट ऐसा वीसी मैंने आज तक नहीं देखा जिसने सारी यूनिवर्सिटी का बेड़ा गर्क कर दिया इसने। तो दोस्तों, ये तो बेहद ही करप्ट और आरोप जो लगा रहे हैं ना यूनिवर्सिटी प्रशासन पर, ये वजीर सिंह पुनिया जी लगा रहे हैं। हमारे चैनल का जो है इसके अंदर कुछ भी कहना नहीं है, क्योंकि हमने कोई जांच नहीं करी है। पुनिया साहब का साफ तौर पर कहना है कि इनके पास जो है वो सबूत भी हैं और बहुत जल्द ये कई बार वो सबूत दिखा चुके हैं। और कई बार अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से लगातार गुहार कर रहे हैं कि आप इस यूनिवर्सिटी की और जो वीसी है उसकी जांच कराइए, जांच के अंदर ये सहयोग करेंगे, सबूत भी दोगे? बिल्कुल दूंगा, सहयोग करूंगा। मैं तो चाहता हूँ मुख्यमंत्री से इसमें संज्ञान ले, मुख्यमंत्री जी संज्ञान ले, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बिना खर्ची पर्ची। और मैं तो एक साधारण परिवार का बेटा हूँ, मुख्यमंत्री बना हूँ, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर वो साधारण परिवार का बेटा है और इस यूनिवर्सिटी को बचाना चाहता है, एक्चुअल में बचाना चाहता है, तो इसको तुरंत हटा के वाइस चांसलर को हटाए, फिर इसकी जांच कराए। देखना कितने कितने बड़े घोटाले निकलेंगे यूनिवर्सिटी के अंदर। तो दोस्तों, ये थे ऑल इंडिया राहुल गांधी कांग्रेस कमेटी के सदस्य वजीर सिंह पुनिया जी, जो लगातार बीजेपी से जो सीएम बने हैं नायब सिंह सैनी, उनसे लगातार गुहार कर रहे हैं कि एचईयू यूनिवर्सिटी पर जो लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस प्रकार से बीजेपी सरकार कह रही है कि हम बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी दे रहे हैं, वहीं अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन की बात करें, उन पर लगातार ये सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि यहाँ पर जो है नौकरियां बेची जा रही है, ऐसा इनका कहना है। और अभी अभय सिंह चौटाला ने भी एक बयान दिया है जो अखबारों के माध्यम से वो नीचे चल भी रहा होगा स्क्रीन पर। तो लगातार इस यूनिवर्सिटी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर आप भी एचईयू यूनिवर्सिटी से किसी भी प्रकार से जुड़े हैं तो आपकी क्या राय है? क्या एचईयू यूनिवर्सिटी में इस प्रकार से कार्य किए जा रहे हैं? क्या नौकरियां बेची जा रही हैं? इनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो भी साइंटिस्ट इनके खिलाफ आवाज उठाता है उनको जो है उनका जो है उनकी बदली कर दी जाती है, ऐसा इनका कहना, आरोप लग रहे हैं। अगर आपका भी ऐसा मानना है कि
इनके द्वारा जो दिए गए बयान है, अगर आप उनसे सहमत हैं, अगर आप कमेंट नहीं कर सकते तो कम से कम आप ये तो कर सकते हो, आप वीडियो को शेयर तो कर सकते हो। आप इस वीडियो को शेयर करोगे तो जिस प्रकार से लगातार गंभीर आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों का जो है वो संज्ञान हरियाणा सरकार को लेना पड़ेगा और उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। तो वीडियो को आप शेयर किया करो। हम सिर्फ एक माध्यम है सरकार का और आम जनता का, आम लोगों का। हम सिर्फ लोगों की बातें शासन प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं। सिर्फ हमारा इतना ही जो है एक रोल होता है, एक कड़ी होती है पत्रकारों का, तो वो कड़ी, उस कड़ी का रोल हम निभा रहे हैं। बाकी आपका रोल रह जाता है, आप वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में मुझे कहीं आपको जरूर बताना है। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं कहीं पर लेता हूं इजाजत। बहुत जल्द मिलूंगा शहर की दूसरी किसी गतिविधि के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का आपकी खबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।